सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर बहुत बार बच्चे परेशान रहते हैं, कैसे होगा, क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, डरते रहते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज तो सीसैट में 33% केवल क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। जब हम लोग दे रहे थे उस समय सीसैट के मार्क्स जुड़ते थे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो उस समय तो कट ऑफ 215 तक गए हैं जब दोनों जुड़ रहे थे। बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर बत्रा में धरना दे रहे थे कि भाई सीसैट हटाओ। बात ये नहीं है कि सीसैट कठिन है, बात ये है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई इश्यू है। दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू क्रैक सीसैट। सीसैट बहुत आसान है। इवन इफ यू गो थ्रू विद द लास्ट ईयर पेपर यू विल गेट द आइडिया कि सीसैट में अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल किया क्वेश्चन को, यू मस्ट क्वालिफाई इन दैट पेपर। चलते हैं हम लोग, पहले थोड़ा समझें। आई विल गाइड यू what type of strategy will solve your problem, your issues। चलते हैं वन बाय वन। देखो, आप सीसैट को जब देखते हो तो पहले तो हमें सीसैट के बेसिक डायमेंशंस को समझना चाहिए कि सीसैट इज काइंड ऑफ द पेपर दैट रिक्वायर जस्ट अबाउट 33% क्वालिफाइंग मार्क्स। बहुत ज्यादा करने ही नहीं है, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, बहुत सारे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि स्ट्रेटजी क्या हो, एंड दैट इज व्हाई दे फेल टू क्रैक सीसैट। टोटल क्वेश्चन अपने पास है जस्ट अबाउट 80 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना हुआ, तो दैट इज अबाउट 2.5 मार्क्स। 200 नंबर का टोटल पेपर होता है। 1/3 मार्क में डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब देखो इसके जो पेपर क्या है, डायमेंशंस क्या है, इनको देखें हम लोग तो खुद ही चीजें क्लियर होंगी। लाइक सीसैट इन्वॉल्व्स कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ना है, उसके बाद आंसर करने हैं। लगभग 4 से 5 कॉम्प्रिहेंशन आते ही आते हैं। 5 कॉम्प्रिहेंशन ऑन एन एवरेज। ईच कॉम्प्रिहेंशन कंसिस्ट अबाउट 4 to 5 क्वेश्चन। तो लगभग 4 to 5 क्वेश्चन के साथ अगर हम कॉम्प्रिहेंशन के एरिया को लें तो अबाउट 25 क्वेश्चन तो यहीं पे बना देता है केवल हमारा कॉम्प्रिहेंशन। अब बात आती है दूसरे चैप्टर, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जो रीजनिंग वाले पार्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अबाउट 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वेदर ऑन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोलिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, 15 क्वेश्चन आराम से उस पर दिखाई पड़ते हैं। अगेन नेक्स्ट वन इज बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी इन्वॉल्व नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएम। लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ भी दिखते हैं। लास्ट वन इज सम टाइम, कुछ कई बार डाटा इंटरप्रिटेशन से भी कुछ आ जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा बनता है। एज फार एज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यूपीएससी हैज अवॉइडेड दिस एरिया। तो मतलब सीसैट का एग्जाम क्या है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ एंड कॉम्प्रिहेंशन। बस दो ही चीजें आ रही है, मैथ आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन और मैथ, एक ही जेड चीजें हुई। तो मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन अगर हमारा तैयार है तो कुल मिलाकर वी में क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब बात आई कि भाई इतना तो तैयार है बट होता नहीं है, दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आपको बनाने में दिक्कत रहती है, आप उसको सही स्ट्रेटजी से फॉलो करते नहीं हो। देखो, इमोशनल नहीं होना है जब आप एग्जाम देते हो। डोंट बी इमोशनल व्हाइल डीलिंग विद द सीसैट पेपर। और एक एक करके मैं सारी चीजों को बताता हूं। जैसे हमने कहा कि हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, तो नो डाउट अगर हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन, एक कॉम्प्रिहेंशन में देयर वुड बी अबाउट 5 क्वेश्चन। अब कई बार बच्चों को ये लस्ट हो जाता है कि दे आर लुकिंग टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। भाई ईच क्वेश्चन नहीं होंगे, 2-3 लगा लो एक पैसेज से, उतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो कीप इन माइंड 1 or 2 क्वेश्चन आर कंफ्यूजिंग, मे बी कंफ्यूजिंग, दैट मे पुल योर दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम टू यू, और वो आपके मार्क्स को नीचे खींच देगा। तो हर एक को नहीं बनाना है, केवल 2-3 को हर एक पैसेज से आप टारगेट करो। तो मान लो 5 पैसेज हैं और 5 पैसेज में से 3 क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं ईच पैसेज, इन दैट केस वी वुड हैव अबाउट 15 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वालिफाइंग करने के लिए 80 में से 1/3 चाहिए।
तो वही आराम से समझो कि 30 क्वेश्चन के टारगेट पर चलना है हमें। 30 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन करने हैं। तो पैसेज का टारगेट अगर हम 15 to 18 ले लेते हैं तो बड़े आराम से हमारा पैसेज 15 से 18 दे देगा। मतलब यू हैव टू फॉलो अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी, चूज एंड पिक। पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको देखने से ही पता चल जाएगा, जो बन रहा है उसको एलिमिनेशन मेथड से लगाओ या फिर ऊपर से पैराग्राफ से मैच करके बना लो। तो एक तरीका ये होगा, जो नहीं बन रहा है छोड़ो उसको। टारगेट ये करना है कि 15 से 18 हल्के वाले क्वेश्चन बनाएंगे, भारी वाले हमको नहीं आते हैं भाई। दैट इज द वे यू कैन हैंडल द पैसेज। अब 15 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से निकल गए 30 में से। रीजनिंग, अगर रीजनिंग को आपने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर लिया तो आई एम श्योर कि अबाउट 10 to 12 क्वेश्चन खींच लोगे। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग में, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी के बच्चे भी निकाल लेते हैं। आप तो यूपीएससी वाले हो, तो दैट कैन बी इजीली सॉल्व। अगर हाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, इन दैट केस दैट विल बी चैलेंजिंग। बट अगर अंडरस्टैंड हो रहा है, देखो हमारे यहाँ जो भी वीडियोस वगैरह होंगी उसको देखोगे, बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, ये बच्चों वाली चीजें होती हैं। एंड यू कैन सॉल्व दिस। 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ पे टारगेट करो। हमारे 30 में से 15 हमारा कॉम्प्रिहेंशन देता है, 10 से 12 हमारा देता है रीजनिंग, और मैथ में से 15 में से अगर 4 से 5 भी बन गए ना तो यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर सीसेट पेपर। अब इतना करने में अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो यू विल गेट अबाउट 1 or 1.5 आवर। 1.5 घंटे में कहानी खत्म हो जाएगी। फिर बैठ के वहां पर पंखा नहीं देखना है, दीवारें, छत नहीं देखना है, बल्कि काम करना है। तो देखो 30 के सेफ जोन में पहुंचो, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, क्वेश्चन बना के उसके बाद आंसर पे चलना है, बीच बीच में ओएमआर सीट फिल करते चलना है। जो लास्ट के आधे घंटे बचते हैं वहां पे डू प्रैक्टिस, आराम से लगते रहो, करते रहो। तो प्रैक्टिस जितनी होगी उतना बढ़िया आपका सीसेट का पेपर जाएगा। एक बार इस स्ट्रेटजी को किसी टेस्ट में फॉलो करो और फिर देखो सीसेट में क्या रह जाता है, क्या बच जाता है, कॉन्फिडेंस खुद आएगा। और दूसरी बात, बहुत सारे जगहों पे सीसेट के जो कोचिंग प्रोवाइडर हैं बहुत डायनामिक क्वेश्चन दे देंगे, उनसे नहीं घबराना है, उनका अपना काम है। देखो कोचिंग वाले अपने आप को भी कई बार शो करते हैं कि हम इतने टफ बना सकते हैं। आप कैट का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि इतने टफ आपको कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने चाहिए। फॉलो पास्ट पीवाईक्यू ऑफ द यूपीएससी एंड अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी के लेवल को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो और अपने स्ट्रेटजी को थोड़ा अच्छा बनाओ। घबराने की बात नहीं है। रही बात अपने यहाँ क्या चल रहा है, व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, तो अगर इतना करने के बाद भी इफ यू फेसिंग एनी इश्यू, प्रॉब्लम, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है, तो कॉल मी ऑन दीज नंबर। वृंदा एकेडमी विल प्रोवाइड यू द वेल डिफाइंड सॉल्यूशन विथ प्रैक्टिस सेट एंड पर्सनल मेंटरशिप फॉर सीसेट। अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे सीसेट में तो क्रॉस नहीं लगेगा। हाँ जीएस आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा, अगर पढ़ा है तो जीएस भी निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकलेगा। सो बी कॉन्फिडेंट, डू प्रैक्टिस एंड गेट सक्सेस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।